होगी मैम आपने? हाँ तो हम तैयार FIR क्या बात कर रहे हो? FIR कौन बना करा? FIR यही पहले जो कार्रवाई है उसको आपके पास राय ज्यादा मत बोलो, माहौल मत खराब करो। कोचिंग वालों से बात कर रहे हैं ना, सब कोचिंग वाले हैं, सब कोचिंग वाले सब। मेरठ में कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। कई कोचिंग सेंटर सील होने और दर्जनों को नोटिस मिलने के बाद संचालक अब राहत की मांग को लेकर जिलाधिकारी के दरबार पहुंच गए हैं। मेरठ में सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। हाल के दिनों में कई कोचिंग संस्थानों को सील किया गया, जबकि कई अन्य को नोटिस जारी की गई। इस कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में कोचिंग संचालक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। संचालकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। उनका कहना है कि अचानक की गई सीलिंग की कार्रवाई से न केवल उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। कोचिंग संचालकों ने प्रशासन से मांग की है कि संस्थानों को तत्काल बंद करने के बजाय सुधार के लिए उचित समय दिया जाए, ताकि सभी आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। आप सभी की निगाहें जिला प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी है कि संचालकों की मांग पर क्या फैसला लिया जाता है। कोचिंग सेंटरों के साथ जो इस समय सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है, उसके विरोध में हम लोग निरंतर सड़क पर हैं। पिछले 4-5 दिनों से जो ताबड़तोड़ सीलिंग का कार्य मेरठ में और आसपास में जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, हम उसके विरोध में आज यहाँ डीएम साहब से, कल हम लोग अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मिले थे, आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने जा रहे हैं। और मिलने के बाद बात रखनी है हम लोगों को कि जो कोचिंग संस्थान है हमारे, वो सीलिंग की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। पहली मांग हमारी ये है। दूसरा ये है कि जो कोचिंग सेंटर्स की कमियां हैं, खामियां हैं, वो खामियां बताई जाएं और बताने के बाद हमें कुछ समय का टाइम दिया जाए कि भाई हम 1 महीने में हम लोग कंप्लीट कर लें, 1.5 महीने में कंप्लीट कर लें। एक निश्चित समय अंतराल में हमें उन कमियों को सुधारने का मौका दिया जाए, ताकि जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों की जो शिक्षा का जो लॉस हो रहा है रेगुलर, वो लॉस ना हो सके और छात्र छात्रों को समुचित रूप से शिक्षा दी जा सके। तीसरा हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये, जैसे आप सीलिंग कार्रवाई कर दी, हम लोगों के चाहे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स थे, सारी चीजें हैं, वर्किंग सारी चीजें, वो सब बंद है। तो हम लोगों को मान लिया कम से कम कुछ भी नहीं तो फिलहाल वो जो हमारे संस्थानों के ऑफिस थे, वो ऑफिस खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि हम ऑफिस से हम लोग बैठ सके। मान लिया छात्र छात्राएं नहीं आ रहे, जिन बच्चों का हम लोगों से जुड़ाव था, वो लोग आके मिले। उनसे मिलने के बाद हम बता दें 10-12 दिन की डीएम साहब जब तक हमें अनुमति नहीं देते, उसके बाद हम अपनी कंटिन्यूटी करेंगे। तो वो जो नियम शर्तें जो शासन देश के अनुसार हैं, उन हिसाब से हम लोग अपने आप को परिपूर्ण कर सकें और परिपूर्ण करने के साथ साथ ही हम छात्र छात्रों को शिक्षण कार्य दे सकें।